इस वीडियो में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए गए जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पादप रोगों को सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? फफूंदी है। ठीक है दोस्तों, साइड उत्तर का फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरे से संबंधित हरित बाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? ठीक है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है आवर्त सारणी। बहुत सी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ठीक है, कार्नालाइट से। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन। ठीक है, बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोहा होगा सबसे इंपॉर्टेंट। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो बताया था ब्रह्मगुप्त ने, जो कि भारत के थे, इंडिया के थे। ब्रह्मगुप्त कहाँ के थे? इंडिया के। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रदरफोर्ड होगा यहाँ पे, रदरफोर्ड। ठीक है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 11, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के रूप में आती है। उपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, उपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा घटता है गलनांक। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होती है? साफ मौसम होने पर। ठीक है, साफ मौसम होने पर शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड महसूस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में यानी कि सर्दी के समय में हमें ज़्यादा सर्दी कब महसूस होती है? मौसम साफ होने पर। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला का। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इसे मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? मोसले ने दिया था। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी होती है। ठीक है, कौन सी? विल्सन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विल्सन बीमारी। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेड में किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, जो कि मानव जाति के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन O2। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते? अनिषेक। ठीक है, तो ऑक्सीजन के छिड़काव से। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन के छिड़काव से। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित होती है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? J.C. बैन। ठीक है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूक्लिप्टस को, जो कि बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसे जल की सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता
होती है वर्दी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 अगला, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? क्लोरोफिल। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, कहाँ रखी होती है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वरना वायु के संपर्क में आने पर वह जल जाता है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर होगा ऑक्सीजनरेट, रक्त हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। धमनियों का मेन इंपॉर्टेंट यूज है कि ऑक्सीजन को रक्त हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने की क्रिया। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है थल समीर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? थल समीर। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और वरुण। दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। एक बल्ब में एक पतला सा तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? फिलामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फिलामेंट। अगला क्वेश्चन 37, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है? 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड को। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है क्या कहलाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है इसे, सेल्यूलोज। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है टॉर्च में। ये वाला क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है। इसमें मिरर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, गाड़ी के मिरर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अवतल दर्पण होगा। 41 नंबर, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WWTP का फुल फॉर्म क्या होगा? WWTP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा वास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत प्रतिरोध को किस में नापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को नापा जाता है ओम में नापा जाता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, जिसके सभी इसका आंसर लगभग जानते हैं, जो कि सभी रोगों में ये दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंतःस्थियन द्वारा। ठीक है, लाइकेन इसके बीच का सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन के बीच का, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रोड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? चालन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो बायोविडिसाइड कहा जाता है ऐसे जीवों को। ये 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहा जाता है? बायोविडिसाइड।